हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि है 23 नवंबर 2022। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रहा था, कुछ वर्कलोड की वजह से। सो अब मेरा ये बिल्कुल उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा और अगले कुछ दिनों में मतलब मेरा कुछ प्लान है कि कुछ अच्छे नए वीडियोस, नए कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। सो उसके लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। सो लेट्स सी मार्केट कल जो है वो कहाँ काम कर सकता है, क्या हमें अब अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में नज़र आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है मैंने जो है टाइम फ्रेम जो रखा है यहाँ पे, मैंने 15 मिनट्स रखा है आज। यूजुअली जो है हम लोग 5 मिनट पे जो है हम रखते हैं, लेकिन मैंने आज 15 मिनट्स इसलिए रखा है कि थोड़ा सा प्राइस एक्शन में आपको एक बार एक डिटेल में समझा पाऊँ कि भैया क्या हो रहा है मार्केट में। देखिए, मार्केट ने क्या किया था, ये लो क्रिएशन के बाद में जब ये मार्केट ने एक हाई क्रिएशन किया, ये हाई क्रिएशन के बाद में देखिए एक जो मार्केट ने पुल बैक लिया, वो एक छोटा सा एक पुल बैक था मार्केट ने, और यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ एक मूव दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। आप इसको जो है इसको नोट कर लीजिए और इसको जो है अपने जो भी आप जिसमें भी डायरी मेंटेन करते हो, या भी एक कोई भी आप एक रजिस्टर में जहाँ पे भी आप नोट करते हो चीज़ों को, वो उसमें आप ज़रूर इसको नोट कीजिएगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज़ इसकी आदत डालिए, आपको नोट्स बनाने हैं। ध्यान रखिएगा, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें सब समझ में आता है, हमें सब समझ में आता है, लेकिन हमें याद नहीं होता, क्योंकि जब मार्केट में जो वो सिनेरियो बनता है तब हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो कभी भी ये नहीं करना है कि हमें उस चीज़ को लिखना नहीं, हमें उसको एक बार लिखना ज़रूर है। जब भी आप उस चीज़ को लिखोगे ना, तो आपको हमेशा वो जो है आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है, किसी भी चैनल पे आप कोई भी कंटेंट देख रहे हो, आपको कुछ भी एक इंपॉर्टेंट नोट मिलता है, तो प्लीज़ उसको जो है अपने नोट्स में बिल्कुल मेंशन कीजिए, उसको पूरा डिटेलिंग में लिखिए कि क्या क्या बोला गया है और क्या क्या चीज़ें आपको उससे सीखने को मिल रही है। तो देखिए, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मार्केट में क्या जो प्राइस एक्शन जो चल रहा था, देखिए ये मार्केट ने हाई क्रिएशन किया, उसके बाद में एक लो क्रिएशन किया। अब इसके कंपैरेटिवली देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हाई क्रिएशन हुआ, तो हाई के कंपैरेटिवली लो जो है वो बहुत पास में, मतलब बहुत एक छोटा सा स्विंग मार्केट ने बनाया। इसके सिचुएशन ऐसी सिचुएशन क्या होती है, जब भी मैं आपको बोलता हूँ, देखिए कभी भी आपको इस टाइप का एक बोलता हूँ ना, एन टाइप का पैटर्न नजर आता है मार्केट में, कि मार्केट ऊपर गया और छोटा सा एन बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर मार्केट ऐसी सिचुएशन में मिलता है, तो हमें एक ऊपर की तरफ का एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है यूजुअली, क्योंकि ये दिखाता है कि मार्केट में अच्छी बुलिशनेस है। वापस मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आ नहीं पाया, सपोर्ट लेवल जो है नीचे की आने के बजाय मार्केट ने ऊपर ऊपर ही सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर ही निकल गया। सो दैट मीन्स कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने का अच्छा स्कोप नज़र आता था हमें। लेकिन क्या हुआ, मार्केट जो है 18,450 के आसपास में यहाँ पे मार्केट स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। कंटिन्यूसली यहाँ से जो है मार्केट को रिजेक्शन मिले, और अल्टीमेटली मार्केट ने इन लेवल्स को यहाँ से बार बार टेस्ट करने के बाद में यहाँ पे और नीचे की तरफ प्राइस एक्शन को ब्रेक कर दिया। उसके बाद में मार्केट ने जो ये स्विंग क्रिएशन था, इसको भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब हमारी सिचुएशन जो है वो देखिए, अब हम क्या सोच रहे थे कि भाई ये स्विंग हाई है ना। आप ध्यान दीजिएगा, तो ये एक छोटा सा एक रिवर्सल का एक सिनेरियो यहाँ पे बनता हुआ नजर आया। तो कभी भी आप ऐसा देखते हैं कि जैसे ये हाई क्रिएशन हो गया, इसके बाद में एक पास में एक हाई क्रिएशन हुआ, लेकिन मार्केट उसको जो है ऊपर की तरफ ज़्यादा जा नहीं पा रहा है, जहाँ पे मार्केट जो है कंसिस्टेंटली यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, और यहाँ पे आपका दिमाग ये चलना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट छोटा सा एक रिवर्सल ले सकता है। हो सकता है कि वो एक पुल बैक हो बड़ा, ये भी हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से और कंटिन्यू करे ऊपर की तरफ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ से एक नीचे की तरफ का मूव आ सकता है। हमें यहाँ पे एकदम से शॉर्ट नहीं करना है कि एकदम से आप शॉर्ट करने बैठ गए, लेकिन हाँ, ये आपको इंडिकेशन देगा कि एकदम से हमें बुलिश नहीं रहना है, हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करना है। चलिए, सो अब हम कल के लिए प्लान कर लेते हैं, कल के लिए हमारा क्या प्लानिंग रहेगा। देखिए, पिछले 2 दिनों से मार्केट जो है एक नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। एक प्राइस एक्शन जो है नेगेटिव बनाते हुए मार्केट ने यहाँ से जैसे ये लो क्रिएशन किया, ये हाई क्रिएशन किया, फिर एक लो क्रिएशन किया। सो मार्केट एक जो है वो डाउन ट्रेंड में छोटे से चल रहा है। अब यहाँ से मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट ने एक अच्छा यहाँ पे एक थोड़ा सा मार्केट ने सपोर्ट जो है शो किया है, और मार्केट ने देखिए यहाँ पे कंसिस्टेंटली यहाँ पे भी एक सपोर्ट क्रिएशन जैसा दिखा हमें। यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ में यहाँ पे भी एक सपोर्ट क्रिएशन दिखा, 18,200 के आसपास में मार्केट ने एक थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, और मार्केट ने एक ठीक ठाक जगह पे मार्केट ने क्लोजिंग कर दी। ठीक है, अब हमारे लिए कल के लिए क्या प्लान है। देखिए, अपन ये देख के या मार्केट का ये सपोर्ट देख के हम एकदम से जो है बुलिश व्यू नहीं बना सकते। आप ध्यान दीजिएगा, हम जो हम सिनेरियो चल रहा है पिछले 2 दिनों से, मार्केट जो है वो प्राइस एक्शन जो है वो नेगेटिव शो कर रहा है ना। तो अभी हमारा व्यू जो है वो नेगेटिव ही रहेगा, जब तक मार्केट जो है कोई एक प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता, लाइक कोई ये हाई को मार्केट ब्रेक नहीं करता, इस रेंज को मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता, तब तक हमारा जो है नेगेटिव व्यू रहेगा।
पॉजिटिव हम इसके ऊपर ही होंगे, इसके ऊपर मार्केट एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए यहाँ पे मार्केट जो है एक बार जो हमें कंफर्मेशन दे, यहाँ पे सस्टेन करे इसके ऊपर, है ना। तो अब हम उसके ऊपर जब मतलब ये 300 मेरे ख्याल से 18,328 या 330 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करने लग जाए, 18,330 है ना के आस ऊपर मार्केट सस्टेन करने लग जाए, तब हम जो है जो अपना व्यू है वो बुलिश लेके आएंगे। तब तक हमारा अभी व्यू बियरिश रहेगा। सो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती है? देखिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं रखना है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। जितना आप सिंपल वे में सोचेंगे उतना है आपका दिमाग जो है वो बोलते हैं ना कम यूज़ होगा। ज़्यादा चीज़ें आपको बोलते हैं ना दिखाई देंगी नहीं, क्योंकि आप सिंपल वे में सोच रहे हैं। आप ज़्यादा चीज़ें बोलते हैं ना ये बढ़ाना वो बढ़ाना, ये इंडिकेटर ये वो फलाना डिमागा ओवर सोल्ड ओवर, कुछ नहीं करना है। आपने वो सिंपल प्राइस एक्शन के ऊपर ध्यान देना है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए एक जो है यहाँ पे मैं एक आपको ट्रेंड लाइन बना दे रहा हूँ। एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम बनाएंगे। ये जो है ये वाले एरिया में हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी इस तरीके से। ये हमें बताएगी कि भाई हाँ, अभी ये जब तक मार्केट ब्रेक नहीं होती तब तक हमारा व्यू जो है अभी सेल ऑन राइज का रहेगा, ठीक है। इसके लिए हम ये एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे। दूसरी एक ट्रेंड लाइन हम बनाएंगे नीचे की तरफ से, जो हमें बताएगी कि भैया यहाँ से जैसे ये एक प्राइस एक्शन स्टार्ट हुआ है, क्या ये कंटिन्यू हो पा रहा है या ये भी ब्रेक हो रहा है। तो ये हमें दोनों साइड का व्यू देगी। तीसरा हमें एक रेंज जो मैंने आपको बताया कि देखिए मार्केट में ऊपर की तरफ में यहाँ पे जो है ये एक एरिया जो है ये इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस एरिया है, लगभग लगभग 280 के आसपास का। और 282 283 से लेकर मार्केट में लगभग लगभग 320 तक का, ये जो है 328 है ना, 328 तक का ये जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है ना। इसके नीचे अगर हम ध्यान देंगे तो इसके नीचे जो है ये एक मार्केट ने कंसोलिडेशन किया था, तो हमें इस रेंज को मार्क करना है यहाँ पे। और इसके बाद में हमें इस रेंज को यहाँ पे नीचे की तरफ में मार्क करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रखना है, ज़्यादा हमको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं रखनी है। क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी, अगर हमें यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आता है हम आराम से बैठे रहेंगे। अगर मार्केट इस रेंज इसके नीचे है ना, इसको ब्रेक किए बिना यहाँ से, या तो इसके यहाँ पे वही मैंने पिछली बार जैसे मैंने आपको एक बताया था कि ऐसा नहीं कि एक हाथ हल्का सा खुली यहाँ पे गया और वापस नीचे आ गया तो हम उसको ये ना सोचें कि ब्रेक हो गया है, बिल्कुल मार्जिनली पॉइंट टू पॉइंट है, तो हम थोड़ा सा उसको यही सोचेंगे कि ये मार्केट ने फिर से डबल टॉप टाइप का क्रिएशन किया है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ही वापस आने लगता है और कोई भी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे नज़र आता है, या कोई भी एक नेगेटिव बोलते हैं ना एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल नज़र आती है, उसका लो ब्रेक होता है, आपको ध्यान रखना है कि हमें अपना स्टॉप लॉस जो है 25 to 30 पॉइंट्स के अंडर रखना है। ये हमेशा बिल्कुल ध्यान में रखना है हमें। तो हमारा स्टॉप लॉस जो पॉइंट आएगा वो 328 के ऊपर आएगा, 18,330 मान लीजिए आपका। हमको हमको एस एल जो रखना है वो 18,330 रखना है। तो हमें ऐसी जगह पे ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है कि जहाँ से हमारा 18,330 पे 25 to 30 पॉइंट मैक्स जो है हमारा आना चाहिए। उससे ज़्यादा हो रहा होगा तो हम ट्रेड एग्जीक्यूशन जो है वो नहीं करेंगे, हम ट्रेड को एग्जीक्यूट जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। अगर हमारा मार्केट जो हमें हमारे हिसाब से हमारे टर्म्स के ऊपर हमें अगर चांस देता है, हमारे रूल्स पे हमें चांस देता है, तो ही हम ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को लेंगे, हम एग्जीक्यूशंस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर ऐसी कुछ सिचुएशन हमें मिलती है नेगेटिव सिनेरियो की, तो हम यहाँ पे ज़रूर एक बार ट्राई करेंगे। तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ से जो है मार्केट इस तरीके से यहाँ तक वापस आए, एक बार 18,225 तक मार्केट एक बार वापस से टेस्ट करने का है। तो हमारा पहला टारगेट जो यही रहेगा। फर्दर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है, इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, तो मार्केट में हमारा अल्टीमेट टारगेट जो है वो इस बॉटम तक का, तो हम यहाँ तक का लगभग लगभग 18,170 18,160 तक का टारगेट जो है यहाँ तक देख सकते हैं। और इसको फर्दर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे भी बहुत अच्छे टारगेट 18,060 तक के टारगेट नीचे तक के हैं। लेकिन एकदम से हमें एक्साइटेड नहीं होना है कि यार ये टारगेट है तो हम यहाँ से बिल्कुल शॉर्ट करके बैठ जाएं, कुछ भी करें नहीं। हमारा टारगेट जहाँ पे हमने प्लान किया है, हमें यहाँ पे अगर बुक करना है तो यहाँ पे करना है। 100 पॉइंट्स के आसपास हमें यहाँ मिल रहा है, 1:3 मिल रहा है। देखिए आप हम अपने रूल बुक में लिख लीजिए कि भाई मुझे जो है 1:3 जो है वो बुक करना है ना, 1:3 बुक करना है। अगर देखिए ऐसी सिचुएशन नज़र आती है कि भाई 1:2 मिल गया है हमें और मार्केट वापस जाने लग गया है और हमारे स्टॉक लग रहा है हमें कि वापस मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कुछ तो लेके जाना है। एक बार हमारा 1:2 के ऊपर मार्केट निकल गया, उसके बाद में हमें जो है उसको लॉस में नहीं काटना है हमें ना, हम कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे एटलीस्ट उस पर जितना भी हमें मिले एटलीस्ट 1:1 पे हम निकल जाएं, लेकिन हम निकल जाएंगे कुछ ना कुछ लेके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा जब भी आपका टारगेट एरिया आए आप वहाँ पे टारगेट बुक करिए। ये ना सोच के बैठेंगे मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ नीचे आके नीचे की तरफ और चला जाएगा तो हम बैठे रहेंगे। हो सकता है कि मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, फिर आप क्या करेंगे।
सो हमेशा ध्यान रखना है, हमारा एक टारगेट जो हमने डिसाइड किया है वो प्लान टारगेट पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। सो आपके लिए जो मैंने बता दिया कि पहला टारगेट जो है, हम अगर मार्केट यहाँ से कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता हूँ नज़र आएगा, तो हम अपना जो है 25 पॉइंट का एस एल जो रखेंगे वो रखेंगे लगभग लगभग 18,330 के ऊपर, है ना। 18,330 पे हमारा एस एल रखेंगे और हम बैठ जाएंगे। और अगर यहाँ से मार्केट आता है तो पहला टारगेट जो है हमारा यहाँ पे 225 के आसपास में, 18,225 पे हम अपना टारगेट जो है बुक कर लेंगे, है ना। अगर आप क्वांटिटीज़ में ट्रेड करते हैं मल्टीपल, जैसे मान लीजिए 1000 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो आप 1000 क्वांटिटी में से लगभग 75% लगभग लगभग आप जो है परसेंट जो है यहाँ पे हमें बुक कर लेना है। और 25% आप लेके बैठ सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि मार्केट अगर फर्दर जो है कंटिन्यू करता है, उससे ज़्यादा हमें रिस्क नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ये एक जो है सिनेरियो बनता है। इसके अलावा कौन सा सिनेरियो बनता है? इसके अलावा एक सिनेरियो बनता है अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाने लग जाए खुलते से ही। जैसे ही मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा, हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। मार्केट यहाँ से आके अगर इस तरीके से प्राइजेक्शन बनाता हुआ नज़र आता है कोई भी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक वही 25 टू 30 पॉइंट्स का एस एल हमारा लगा के हम एक शॉर्ट ट्राई साइड्स का ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। फिर हमारा टारगेट जो है नीचे की तरफ हमारा 18,060 तक का हमें देखने को नीचे की तरफ मिल सकता है। क्योंकि प्राइस एक्शन देखिए कैसा आ रहा है, यहाँ से इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, तो इस तरीके से मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ से खुलता ही गैप अप है और इस रेंज के ऊपर खुल जाता है और मार्केट इसके ऊपर ही जो है ट्रेड करने लगता है, सो हमें कुछ नहीं करना है, नो ट्रेड करना है, सीधी सीधी बात। हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, हमें अवॉइड कर देना है, हमें थोड़ा सा वेट करना है मार्केट को सेटल डाउन होने का। मार्केट अगर एटलीस्ट इसके ऊपर जो है मार्केट कल का दिन यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर हमारा जो व्यू रहेगा, फिर अगेन अपन जो है बाय ऑन डिप का सोच सकते हैं, जो भी हमें प्लान करना है। अभी हमारा जो व्यू है वो हम सेल ऑन राइज के हिसाब से जो है हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी, मुझे ये फ़िलहाल यही नज़र आ रही हैं मार्केट में फ़िलहाल। इसके अलावा मुझे कुछ खास अपॉर्चुनिटी मार्केट में नज़र नहीं आ रही है। तो बिल्कुल आप ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा, पेशेंस के साथ ट्रेड कीजिएगा, वेट करें, वेट करने के बाद ही ट्रेड लें। अगर ट्रेड छूट जाए, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, कभी भी ट्रेड छूट जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट जाए, बिल्कुल एक ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जैसे ही एज सून एज आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, हमें जो है वो सिस्टम को क्लोज कर देना है। सिस्टम को जो है हमें क्लोज कर देना है, हमें वेट नहीं करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वापस हम ट्राई करेंगे। ट्राई नहीं करना है, एटलीस्ट उस दिन तो ट्राई नहीं करना है जिस दिन आपने ट्रेड लिया है। अगर आपको अगर लगता है कि यार ये देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर से जाने लग गया, यहाँ से एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया, आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, मार्केट ऊपर की तरफ आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, हमको क्या करते हैं ना, सिस्टम क्लोज कर देना है। भले ही फिर मार्केट यहाँ से ऐसे करते हुए मार्केट नीचे चले आए, हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमने जो ट्रेड सेटअप प्लान किया था, जो हमने एक सेटअप प्लान किया था, अगर वो फेल हो जाता है, अगर वो फेल हो गया एक बार, दोबारा उसको ट्राई नहीं करना है ना। बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा कि अगर एक सेटअप एक बार फेल हो गया, अगेन उसको जो है अगेन अपने को उसको ट्राई नहीं करना है, अगेन उसको ट्राई नहीं करना है। हमें क्या करना है, वेट करना है, नेक्स्ट डे पे हम उसको देखेंगे कि नया सेटअप जो बनेगा उस पर एग्जीक्यूशन करेंगे। हम उसी सेटअप पे बार बार लेने की ट्रेड सोचेंगे भी नहीं, अगर मार्केट वापस हमारी दिशा में भी जाने लग जाए तो भी। तो होपफुली अगर आपको ये सब चीज़ें डिसिप्लिन के बारे में और बहुत सारी चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर आपको बिल्कुल इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, आपको लगता है कि प्राइस एक्शन के बारे में मैं बात करूँ और आपको डिसिप्लिन के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में जो मुझे थोड़ा बहुत जो 1% आता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक मोटिवेशन बिल्कुल नीडेड है, क्योंकि मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता वीडियोज़ बनाने का। मुझे मालूम है कि वीडियोज़ में व्यूज़ लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसीलिए आपसे आप ही लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स जो भी मार्केट में इंटरेस्टेड है, उन लोगों के साथ में ये वीडियोज़ को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में शेयर करें, जिससे कि एक व्यू मिले और हमें जो है कुछ नया, जो बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, एक उत्साह आए कि यार चलो यार कुछ बनाते हैं, आज नया कुछ लेके आते हैं, नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो ये सब चीज़ें करने के लिए आपको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।